नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 अगस्त 2022 और दिन हो चुका है सोमवार का। सप्ताह की शुरुआत हुई है। आपको आज़ादपुर मंडी से बताने वाला हूं कि प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। उससे पहले आपको एक बार दिखाता हूँ कि मंडी में कैसी क्या ग्राहकी शुरू हुई है, कैसी कस्टमर्स की आवाजाही है। सारी तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहा हूँ। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये सभी लगी हुई हैं। कोई नासिक से है, कोई पुणे से है, कोई एमपी से है, कोई राजस्थान से है। सभी जगह से देखिए गाड़ियाँ जो है पहुँची हुई हैं। और मौसम की अगर बात करें तो मौसम जो है वही गर्मी का बना हुआ है। जो बारिश अभी 2 दिन लगातार हुई, उसके बाद फिर दोबारा से मौसम में गर्मी आ गई है। सूर्यदेव निकल चुके हैं प्रचंड गर्मी के साथ में, और वही उमस भरा माहौल बन चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है। पहुँचे हैं ललित भैया के पास में। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं भैया? बाजी बढ़िया। आज थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए, क्या कुछ गाड़ियां हैं, क्या कुछ भाव है भैया? मंडी में जो है ताज़ी गाड़ी तो 69 गाड़ी है ताज़ी जी। बाकी 20 गाड़ी इसमें बैलेंस है। टोटल एक कम 90 गाड़ी है स्टैंडिंग में। हाँ जी। इसके अंदर 20 गाड़ी नासिक है, 6 गाड़ी पूना है, 35 गाड़ी एमपी है, 28 गाड़ी राजस्थान है और 42 गाड़ी नीचे बैलेंस है। टोटल मंडी में 127 गाड़ी ऊपर नीचे मिला के 127 गाड़ियाँ। पिछले सप्ताह के मुकाबले क्या आवक कुछ बढ़ी है पहले दिन में, सप्ताह के पहले? पिछले सोमवार भी 70 गाड़ी के ताज़ा अराइवल। अच्छा। आज 69 गाड़ी है, तो सेम ही है। सेम ही है। तो मतलब ये अंदेशा लग सकता है कि जैसा कि पिछले सप्ताह बाजार रहा वैसा ही शायद रहेगा इस सप्ताह। हाँ, बाजार सेम ही चलेगा। अच्छा, तो भाव एक बार थोड़ा बता दीजिए आज क्या है? भाव जो है समझिए अपना जो सुपर क्वालिटी के माल है जी, वो बिके हैं 7 साढ़े 7 जी, 700 से 750 जी, 40 किलो का रेट है जी। बाकी जो एवरेज माल है पूना के वो समझो 650 700 जी। एमपी वाले माल भी जो है अपना समझो 600 से लेकर 700 तक जी। और नासिक वाले माल हैं वो भी 600 से लेकर 700 तक। बाकी हल्के माल जो हैं वो हल्के भाव हैं, 500 साढ़े 500 भी बिक रहे हैं नासिक के माल जो हल्के आ रहे हैं। बाकी राजस्थान के जो माल है वो समझिए अपना 350 400 से लेकर 500 साढ़े 500 तक। जी। ललित भैया सुबह सुबह कैसा ग्राहक जो है मंडी में पहुंच रहा है, कैसी ग्राहकी देखने को मिल रही है? ग्राहकी ठीक है। अच्छा, और अगर शनिवार के मुकाबले बात करें तो बाज़ार कैसा खुला है? सेम है शनिवार वाली पोजीशन। सेम पोजीशन है। और अब कुल मिलाकर के जो हमारे किसान साथियों ने अपनी प्याज को स्टॉक किया हुआ है, या फिर जो ये अंदेशा लगा के बैठे हैं कि शायद कुछ दिनों बाद जो है भाव थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो सकता है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा अपने किसान भाइयों से कि जो है जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से निकालते रहें माल। बाज़ार उन्हें स्टैंड मिलेगा। मे भी हो सकता है कि कोई कुदरत की मार पड़ जाए तो तेज़ हो सकता है बाज़ार 2-3 रुपये। बाकी ये है कि जल्दबाजी ना करें कि सारी मंडियाँ भर दे, उससे क्या है उन्हीं का नुकसान होगा, बाज़ार नीचे आ जाएगा। भैया साउथ वाली जो प्याज है उसका क्या स्टेटस निकल के सामने आ रहा है? अभी जो है वो लोकल में ही चल रहा है, वो अभी लोडिंग लायक नहीं है प्याज, क्योंकि जहाँ भी लोड होगी वो डैमेज हो जाएगी माल। अच्छा, हल्की क्वालिटी की प्याज है? नहीं, हल्की नहीं, अभी तो गीला है ना वो, जैसे अपने यहाँ अलवर का आता है। हाँ जी, हाँ जी। जो स्टार्टिंग में प्याज आता है वो सिर्फ लोकल के मतलब का होता है, लोडिंग के मतलब का नहीं होता है, क्योंकि जहाँ भी डालते हैं वो डैमेज हो जाता है प्याज जी। तो अभी उसको जो है 15-20 दिन बाद पता चलेगा कि लोडिंग लायक है या नहीं है। अच्छा, अगर 15-20 दिन बाद मान लो अच्छी क्वालिटी का प्याज निकलने लग जाता है, मतलब मजबूत प्याज निकलना शुरू हो जाता है, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा बाज़ारों पे? हाँ, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो है नासिक वगैरह के जो माल जिस टाइम जा रहे हैं साउथ में जी, वो चीज़ बंद हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत तो बाज़ार पे देखो इफेक्ट डालेगा वो। अगर वहाँ की फसल अगर लोडिंग लायक नहीं है, हाँ, या डैमेज होती है बाद में जी, तो बाज़ार तेज़ हो सकता है। भैया आने वाले दिनों में महाराष्ट्र से कितनी आवक देखने को मिल सकती है? ये तो साउथ के ऊपर डिपेंड है, मैं आपको बताया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अगर वहाँ प्याज उनकी अगर लोडिंग लायक निकली और बढ़िया निकली जी, तो नासिक नहीं जाएगा तो सब दिल्ली आएगा, अराइवल तो अपना बढ़ेगा फिर यहाँ। भैया नेफेड की कोई जानकारी? नेफेड नेक्स्ट मंथ से पता चलेगा। नेक्स्ट मंथ से प्रॉपर पता चलेगा। हाँ, अभी आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 गाड़ी आ रही है अभी, 1-2 गाड़ी आ रही है। वो भी क्या है, अभी नेफेड वाले भी अभी जो उनकी हल्की क्वालिटी वो निकाल रहे हैं जी, जी। अभी बेस्ट क्वालिटी नहीं निकाल रहे हैं वो। ललित भैया अंत में हमारे किसान साथियों को कोई संदेश ऐसा जिससे उनका फ़ायदा हो सके या उनको जानकारी मिल सके आज़ादपुर मंडी की? मैं बताया ना आपको कि जल्दबाजी ना करें, अपना आराम आराम से प्याज निकालते रहें। बाज़ार उनको अगर तेज भी नहीं होगा तो मंदा भी नहीं होगा, यहाँ स्टैंड रहेगा, लेकिन हिसाब से निकाले प्याज। ये नहीं कि सारी मंडियाँ भर दें, तो जब आप जानते हो कि ग्राहक तो उतना ही है लेने वाला जी, जी। अगर मंडी भर देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक बाजार नीचे आ जाएगा। ये भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा, स्टैंड रहेगा। हाँ। क्योंकि अगर स्टैंड रहता है तो ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, बजाय कि अगर नीचे आता है तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया, आपसे हर बार बहुत अच्छी और सही और सटीक जानकारी मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों का फ़ायदा होता है और कहीं ना कहीं उनकी दुआएं भी आप तक पहुँचती है, क्योंकि आप लगातार हमें जानकारी देते हैं।
भैया अपनी फर्म का नाम और मोबाइल नंबर बताओ। बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 नई सब्जी मंडी एजाजपुर। मोबाइल नंबर 9810402074, 9899550959। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। ये भैया का बोर्ड दिखा देते हैं आपको, भैया का बोर्ड है, जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से आपको और ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध करा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, आपको एक और जगह से हम बताने वाले हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है। और पहुँचे हैं भाई साहब की दुकान पर और जानते हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पहुँचे हैं किशन लाल भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। क्या हाल है साहब? बस आपका आशीर्वाद है। आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक है साहब। अच्छा, आज कैसा क्या बाजार नज़र आ रहा है प्याज का? प्याज का बाजार तो ठीक है साहब, ग्राहक चल रहे हैं। ये देखिए साहब, ग्राहक खड़े हुए हैं। ग्राहक सारे पहुँचे हुए हैं दुकान पे। सोमवार का दिन है, ग्राहक की तो ठीक चल रही है साहब। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सब किसान भाइयों को सबसे पहले राम राम, राधे राधे और जय श्री श्याम। और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से। भाई साहब ये बताइए कि क्या कुछ आवक है, क्या कुछ बाजार है, क्या कुछ भाव है, ये बताइए। आज देखिए आवक 68-70 गाड़ी की ताज़ी आवक है जी। और 20 गाड़ी लगभग कल की खड़ी हैं जी, जिसमें 88-90 गाड़ी खड़ी हैं, स्टैंडिंग में हैं जी। और 42 गाड़ी लगभग नीचे अनलोड है जी। टोटल मिला के 127 गाड़ी की पोजीशन है मंडी में। अच्छा, और अगर शनिवार के मुकाबले देखें तो कैसा क्या बाजार नज़र आता भैया? देखो नॉर्मल चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, मतलब ये देखा जाए तो आज भी वही बाजार लग रहा है। कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही और कोई मंदे वाली बात भी नहीं है जी। बाजार बराबर वही चलेगा अभी। अच्छा। क्योंकि लग रहा था कि थोड़ी सी जैसे आवक इधर कम रहेगी तो 1-8 रुपये का सुधार लग रहा था, लेकिन आवक कम नहीं है, आवक बराबर है। 70 गाड़ी की आवक है, 68-70 गाड़ी। और देखने में है कि पिछले मंडे को भी 70 गाड़ी की आवक थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सबसे बड़ी पिछले बात। हफ्ते मैं बता दूं आपके कि 295 गाड़ी माल आया है मंडी में। अच्छा, 295। और उससे पिछले हफ्ते 214 गाड़ी माल आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये एक आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले मंडे को जो आवक थी 69 गाड़ियों की थी, आज 70 गाड़ियों की है। 69-70 बराबर ही है, बराबर है। तो इसका मतलब पिछले सप्ताह से कंपेयर करें तो और सेम ही रहेगा। मंगलवार को आधी गाड़ी हो गई थी, 35 गाड़ी हो गई थी। अच्छा। पिछले मंगलवार को 35 गाड़ी थी। अच्छा। और बुधवार को 45 गाड़ी थी। तो ऐसा होता है क्या कि जैसे मंगल या बुधवार को जो बीच का दिन होता है उसमें इस तरह की परिस्थिति बनती है कि जो बाजार है वो थोड़ा आधा हो जाता है? जी, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं क्या? जी ये थोड़ा सा अराइवल क्या होता है कि सोमवार को अराइवल 2 दिन की हो जाती है। हाँ। जैसे संडे होता है ना तो मार्केट बंद होती है। हाँ। तो इस वजह से 2 दिन की अराइवल रहती है, तो थोड़ी सी इस वजह से भी ज़्यादा कह सकते हो अराइवल। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ निकल के आ रही है, जैसा कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि हो सकता है कि वहाँ से 16 या 17 तारीख से कुछ किसान आंदोलन वगैरह की खबरें सामने आ रही हैं। जी, जी, जी। उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? देखो अगर तो जैसे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अलावा MP, राजस्थान सभी मिलके अगर करें तो ज़्यादा अच्छी बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक स्टेट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सभी मिलके अगर स्ट्राइक करें तो थोड़ा सा अच्छी बात है। बाकी मुझे तो ये है कि सरकार से निवेदन है कि सरकार को किसानों की सुननी चाहिए और ध्यान देना चाहिए किसान, और सरकार देगी, ध्यान देगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। किसान अन्नदाता है, किसान है तो हम हैं। अगर ये माल ही नहीं आएगा तो हम भी क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं भाई साहब आपको सच बताऊं, हमसे भी थोड़ी बहुत उम्मीदें किसान लगा के बैठा है। जी, जी। क्योंकि किसान का इस समय मानना है कि कोई उसकी नहीं सुन रहा। जी, जी। तो कहीं ना कहीं उसकी हमसे उम्मीदें हैं। जी, बिल्कुल। और हम उनकी उम्मीदों पे कहीं ना कहीं खरा उतरने की कोशिश। आप मीडिया वाले सब सरकार तक बात पहुंचाएंगे बिल्कुल, किसानों बिल्कुल, की, बिल्कुल। और किसानों की सरकार सुनेगी और उम्मीद करते हैं कि सरकार सुनेगी किसानों की। सुनेगी। और बांग्लादेश को लेके कुछ खबरें क्या आ रही हैं सामने? देखिए अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है बांग्लादेश की। हाँ। बाकी लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि बांग्लादेश में अभी कोई भाव नहीं है, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि वहाँ की लोकल फसल खत्म होने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद थोड़ा कोई कभी हो सकता है कि अगर आने वाला भविष्य में बांग्लादेश चला जाए या और कहीं थोड़ा बहुत निर्यात हो जाए तो फिर भी उम्मीद बन सकती है। जो साउथ की जो प्याज है भैया जी, उस प्याज की इससे पहले
इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले कैसी डिमांडें रही हैं मंडियों में? देखो साउथ की डिमांड तो अच्छी रहती है, पर सवाल ये है कि साउथ की फसल कैसी आती है। फसल कैसी है? पहले स्टार्टिंग में तो क्या होता है, बारिश के दिन होते हैं ना, और फसल खराब होती है, लोकल वहीं चलती है। उसके बाद अगर मौसम अच्छा रहता है और फसल बढ़िया होती है जी, तो खास तौर पे ये राजस्थान वाले किसानों पे ज़्यादा असर पड़ता है इसका। हाँ जी, क्योंकि राजस्थान में मीडियम माल होते हैं, थोड़ी सी हल्की क्वालिटी होती है ना, तो इस वजह से राजस्थान वाले माल, फिर नए प्याज आ जाता है तो राजस्थान वाले माल बिकने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अच्छा। और बाकी नासिक वाले मोटे माल या एमपी के जो मोटे माल होते हैं ना, ये सप्लायर नया प्याज आने के बाद भी पकड़ रहती है। इस समय नासिक से जो आवक रहती है, क्या वही सेम मध्यम मीडियम जैसी रहती है वैसी है या कुछ बढ़ी है? नहीं, नासिक की नॉर्मल चल रही है। समझो नासिक की आज 20 गाड़ी हैं, 20 गाड़ी है और 6 गाड़ी पूना है और 35 गाड़ी एमपी की हैं जी जी, और 28 गाड़ी राजस्थान की है। बराबर आवक तो नॉर्मल चल ही रही है, जैसे पहले आ रही थी वही। हमारे किसान साथियों को आज़ादपुर मंडी से, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ से जो व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मालों को धीरे धीरे बेचो। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी, मैं कहता हूँ तेज़ी आनी चाहिए, हम भी उम्मीद करते हैं तेज़ी आए। और देखा जाए तो कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है प्याज हाँ, को छोड़ के। सही बात कल है। मैं मार्केट में गया, शिमला मिर्च का भाव पूछा, कहता है 40 रुपये पाव। मटर का भाव पूछा तो कहता है 35 रुपये पाव। बहुत बढ़िया। यानी कोई भी बैंगन जैसी चीज़ भी 60 रुपये किलो है भाई जी साहब। जी जी, ये प्याज वाले किसानों ने क्या गुनाह कर दिया, इनका प्याज बंदा बिक रहा है। बिल्कुल ठीक और ये बात है। किसान भाई हैं। अच्छा। उस दिन आप कह रहे थे ना किसान भाई नहीं आते, आज ये किसान भाइयों की गाड़ी आई है। अच्छा, अच्छा। ये किसान भाई आए हैं साथ में। अच्छा 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 भाई साहब, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास में तो जो है छोटे दुकानदार जो खुदरा व्यापार करते हैं, यहाँ से खरीद करके ले जाते हैं, रिटेलर जो होते हैं, क्या थोड़ा सा जानकारी दे पाएंगे कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके में, जो नॉर्थ वेस्ट इलाका पड़ता है आज़ादपुर मंडी से सटा हुआ, यहाँ पर क्या भाव रिटेल में प्याज का बिक रहा है? मंडियों में छोटी छोटी मंडियाँ जो हैं। इधर जैसे आरकेरपुरम साउथ साइड, हाँ जी, वो साउथ का इलाका हो गया। उधर का प्याज का, और इधर जैसे नंदनगरी, जहांगीरपुरी और हाँ जी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, तो मेरे हिसाब से अगर इधर 20 रुपए किलो बिकता है तो उधर 30-35 रुपए किलो बिकता है। इतना फर्क आ जाता है? 40 रुपए किलो तक बिकता है। कुछ ऐसे पॉस एरिया जी, है, मतलब भाव कम नहीं होता। जी, जी। और यहाँ से तो देखा जाए तो डबल रेट ही हो जाता है जाते जाते। जी जी। ये कुछ है। चलिए भाई साहब, आपसे हर बार बहुत अच्छी, बहुत सटीक और बहुत सही जानकारी हमें मिल रही है और कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों का भी उससे फ़ायदा हो रहा है और उनकी दुआएं आप तक पहुंच रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा योगदान तो इसमें शर्मा जी आपका है, जो इस मंदे में भी आके जो रिपोर्ट दे रहे हैं, किसान तक पहुंच रही है रिपोर्ट। नहीं तो मंदे में मीडिया वाले आपके साथ के बगैर जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। आप लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हम ऐसे अपनी मेहनत जारी रखेंगे आपके सहयोग के साथ। आपसे वादा है हमेशा आपके पास आते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे और किसान साथियों तक पहुंचाते रहेंगे और उनकी दुआएं कमाते रहेंगे, क्योंकि व्यापार ज़रूरी है पर व्यापार के साथ साथ समाज और दुआएं भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया। एक बार मोबाइल नंबर और दुकान का नाम, एड्रेस बताएं। मोबाइल नंबर 9312241762। किशन भाई है मेरा नाम और मेरी फर्म का नाम सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किशन भाई साहब थे, इन्होंने जानकारी दी, बहुत अच्छी व्यापारी को हर बार जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से आपको और ज़्यादा और बेहतरीन जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाएँ, जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जितनी भीड़ है उतनी आवाज़ आनी चाहिए। जय जवान, जय जवान, जय जवान। और आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के लिए कितनी भावनाएं हैं युवाओं के मन में। देखिए युवा साथी हैं और ये जय जवान और जय किसान का नारा जब लगाते हैं तो जो आवाज़ है वो सीधा भारत माता के दिल तक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।